हम थोड़ा-सा और इस बात को आगे बढ़ाते हैं। आज की जी, डेट में हम एक कोरोना की बात कर रहे हैं और आपने अपनी किताब में बिफोर कोरोना वर्ल्ड की बात की, जो बहुत तेज़ी से जी, बदल रही थी। और फिर जी, कोरोना और पैंडेमिक आया है और वर्ल्ड बहुत ज़्यादा और बदल गई है। आज जी, आपको पता ही है कि जो बच्चे स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं, उनकी ये जो रूटीन लाइफ़ थी एजुकेशन को लेके या क्लासेस को लेके, ये बहुत ही डिसरप्ट हो गई। इस माहौल में उनको ये सोचना है कि वो कौन-सा सब्जेक्ट ले, कौन-सा कॉलेज चूज़ करे, कौन-सी पढ़ाई करे, क्या आने वाले समय में वो पढ़ाई किसी काम की रह भी गई है कि कुछ और पर करें। तो थोड़ा-सा उन बच्चों के लिए अगर आप बताएँ कि उनको आज की डेट में किस तरह से सोचना चाहिए एजुकेशन को जी, लेके और अपनी चॉइसेस को लेके? जी। प्रदीप जी, ऐसा है कि करियर को मतलब मैं एक ये बात बताना चाहता हूँ कि अभी हमने हाल ही में दिवाली का उत्सव मनाया। तो दिवाली के फेस्टिवल में हम ये अनार जलाते हैं। आप जानते होंगे, ऐसे छोटे से अनार होते हैं। इसमें अक्सर क्या करता था मैं बचपन में, ये 5-6 अनार 7 अनार जो है वो मैं साथ में जलाता था। तो मुझे लगता था कि अगर पाँचों एक साथ जलने लगे कितना सुंदर लगेगा, ठीक है? हुँ, तो अक्सर मैंने ये देखा था कि मैं 5 में आग तो लगाता हूँ, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें एक जो है वो बहुत ऊपर जाता है, एक जो है थोड़ा-सा जाता है और बाकी 2-3 जो है वो चलते नहीं हैं। तो अगर आप अपने करियर के चॉइसेस को अगर आप उस हिसाब से देखें कि आप उसमें 5-6 अनार जलाइए। कैसे, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि आप जो भी आप पढ़ रहे हैं, आप चाहे साइंस पढ़ रहे हैं, कॉमर्स पढ़ रहे हैं, आर्ट्स पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, इसमें एक तो होता है कि जो चीज़ आप स्कूल में या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो एक वो चीज़ है। लेकिन साथ-साथ में अम, अपने आप को और 10 चीज़ों से अवगत कराइए। जैसे कि हुँ, अगर आप सोचते हैं कि नहीं मुझे ना साइंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये एक्चुअली ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में हम कई लोग डाल देते हैं कि भैया तेरे बस की बात नहीं है साइंस, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम हर चीज़ को सीख सकते हैं। हुँ, और स्कूल और कॉलेज में मैंने ये देखा है कि मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में अगर मैं ये देखूँ कि मैंने क्या सीखा, आज अगर मैं अपनी ज़िंदगी वही स्कूल कॉलेज के वक़्त से मैं अगर दोबारा जिऊँ, तो मैं क्या अलग करूँगा? एक तो पहले ये मैं सोचता हूँ कि स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई का जो माहौल या जो मैंने जिस हिसाब से अपने आप को ढाला था उस वक़्त, तो वो जो था, जैसे पिक्चर हम देखते हैं ना, सामने पिक्चर चल रही है, हम देख रहे हैं। वी आर नॉट एक्टिंग इन इट। हुँ, हम हुँ, लोग दर्शक की तरह, एडुकेशन में हम दर्शक की तरह जीते हैं। हुँ, और उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि अ, उसमें बहुत ही एक पैसिव टाइप का एक अप्रोच होता है कि बिल्कुल, हम सोचते हैं कि भैया इम्तिहान आ रहे हैं, वो हम पढ़ लेते हैं, पास हो गए, कहानी खत्म हो गई। बिल्कुल। अच्छा, अब अगली बार में जो इम्तिहान में हम ये सोचते हैं कि भाई इम्तिहान में क्या आएगा? तो हम कभी मतलब मैंने कभी स्कूल में या कॉलेज में कभी मैंने ये नहीं सोचा कि अच्छा मैं इसको और ध्यान से पढ़ूँ, ये हुँ, ये अकल मुझे बहुत बाद में आई, हुँ, हैं? तो तो क्यों नहीं आता है? क्योंकि बिल्कुल, सब तरफ हम वही देखते हैं कि हमारे बिल्कुल। जितने मित्र हैं वो भी ऐसी ही वो पिक्चर भी वही देख रहे हैं। करते बिल्कुल। कॉलेज में गए हैं तो कॉलेज में जाके क्लास अटेंड करना तो मतलब ये तो एक बहुत बड़ी बात हो गई। कॉलेज तक ही नहीं पहुँचते थे। कई बिल्कुल, लोग जाके बस सोते ही रहते थे। मैंने भी इस तरह से बहुत सा अपना वक़्त ज़ाया किया। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर हम उसको एक एक्टिव तरीके से देखें, आज के ज़माने में ऑप्शंस बहुत सारे हैं और अगर आप वो 5-6 अनार किसी एक वक़्त में नहीं जलाएँगे, तो वो आप एक जिस चीज़ में जाएँगे, वो चीज़ भी बदलेगी। हुँ, मैं आपको अपना खुद का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैंने जब अपना करियर शुरू किया, मैं पहले बता दूँ कि मैंने स्कूल जो है वो दिल्ली में ख़त्म किया। उसके बाद में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मैंने इकोनॉमिक्स की। उसके बिल्कुल, बाद एक्सेलआरआई गया मैं और एक्सेलआरआई में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, एमबीए किया ह्यूमन रिसोर्सेज़ में। बिल्कुल। और उसके बाद जब मैं वापस आया मैंने लॉ की डिग्री की। तो ये तो मेरे फॉर्मल बिल्कुल। क्वालिफ़िकेशंस थे जो जिससे मैंने शुरुआत करी। फिर और मैंने और ये देखा श्रीराम कि कॉलेज और एक्सेलराई हमारे देश के वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं अपने-अपने जगह पे। तो ये भी हम हमें बताना ये तो चाहिए। मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं वहाँ पहुँच गया, तो इसलिए वो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा लक का मेरे साथ वो रहा कि मैं पहुँच गया वहाँ पे।
बट आई थिंक आई डिड नॉट क्वाइट यूज द अपॉर्चुनिटी एज आई शुड हैव। हम्म। हम्म। जैसे कि तो मैं क्या करता अगर मैं आज जाता एक्सएलआरआई में या ऐसी जगह में, तो वहां पे ऐसे कॉलेजेस में मैं वक्त बिताता ऐसे टीचर से जो शायद मुझे ना भी पढ़ा रहे हो, तो उनके हम्म। साथ बात करके कई हम्म। चीजें मैंने ये जब मैं कॉलेज में था, तो मैं हमारे एक टीचर थे जो वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे और हम्म। थिएटर पढ़ाते थे। तो मैं अच्छा। उनके साथ थिएटर में मेरा इंटरेस्ट था, तो मैंने उनके साथ थोड़ा उनसे सीखा। हम्म। और जब मैंने ये कॉलेज में ये हम लोग सोचते हैं कि ये जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है या हॉबी है और ये पढ़ाई है। हम्म। एक्चुअली ये फर्क कुछ नहीं है, ये हमारे दिमाग में फर्क है। तो आप अगर इस चीज को बिल्कुल उसमें बिल्कुल यू इमर्स योर सेल्फ इन दैट एंटायर प्रोसेस, आप उसमें इतने डूब जाएं कि उसमें आप मतलब ठीक है, जो इम्तिहान के लिए आप पढ़ना है वो एक जरूरी चीज है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आप छोड़ दें। लेकिन आप अगर उस मौके को और देखें ध्यान से, एंड यू टॉक अबाउट ऑल द थिंग्स दैट यू कैन पॉसिबली अब्सॉर्ब, हम्म। तो एक उसमें बहुत सी चीजें होती हैं जो शायद उस वक्त इमीडिएटली काम नहीं आए। ठीक है हम्म। ना? हम्म। जैसे मैंने वो थिएटर में जो किया, तो मेरे उस वक्त तो कोई काम नहीं आया, क्योंकि बिल्कुल। मैंने उस वक्त कोई नाटक नहीं किया। बिल्कुल। लेकिन उसके साथ ही साथ मैं उस वक्त ऑल इंडिया रेडियो में, उस वक्त एक ही चैनल था रेडियो का, बिल्कुल। एफएम वगैरह कुछ नहीं था। हम्म। दूरदर्शन में एक ही चैनल था, ब्लैक एंड व्हाइट दूरदर्शन का चैनल आता था, मेट्रो चैनल भी नहीं था, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ। ये तो हम 80 के दशक की बात कर रहे हैं, जी क्योंकि जी ये जी बातें जी सुन के कई ऐसे हमारे दर्शक होंगे जो शायद उस एरा में नहीं थे या उस एरा के बारे में जानते भी ना हो आज। तो ये हम जी। काफी पुरानी बात कर रहे हैं। आपको देख के आपकी उम्र का पता नहीं लगता, इसलिए 80 का दशक मैंने बोल दिया। तो नहीं, वो क्या होता है कि उस वक्त तो मैंने बहुत सी चीजें करने की कोशिश की। जब मैं रेडियो में थोड़ा बहुत मैं कुछ वो करता था, मैंने युववाणी में थोड़े बहुत प्रोग्राम किए, दिल्ली भी में मैंने कुछ प्रोग्राम किए। अब न्यूज पढ़ी जाती थी, तो मुझे बहुत शौक था कि मैं बोलूं कि दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, द न्यूज रेड बाय अभिजीत बहादुरी। मुझे लगता था कि ये मतलब एक बहुत अचीवमेंट होगा जिंदगी बिल्कुल। में। अब वहां पे मैंने ऐसे बहुत से गुणी व्यक्ति थे जिनके साथ मेरा परिचय हुआ, उनसे मैंने सीखा। और ये थिएटर वगैरह का जो मैंने वहां पे सीखा वो रेडियो में काम आया, क्योंकि रेडियो हम्म। प्लेस होते हैं। तो बिल्कुल। देखिए, जरूरी नहीं कि आप जो सीख रहे हैं वो एक ये पिक्चर का टिकट नहीं है कि आपने आज वो टिकट लिया और आप अंदर हॉल में घुस गए, ऐसा नहीं होता है। करियर में कभी ऐसा नहीं होता है। हम्म। करियर में कई चीजें जो हैं आप वो अनार की तरह आज जला रहे हैं, और वो 5 साल के बाद काम आएगा। कई चीजें मुझे 20 साल के बाद काम आई। मैं हम्म। आपको एग्जांपल दूंगा। हम्म। जैसे मैंने जो रेडियो में काम किया पहले बचपन में, उस वक्त मैं सीख रहा था कि रेडियो किस तरह से होता है। थोड़ा बहुत टेलीविजन में काम किया, बिल्कुल। ज्यादा मेरा काम रेडियो में रहा। उसके दरमियान मैंने बाद में जब मैं यूएस में था, तो वहां पे मैंने एक रेडियो प्रोग्राम शुरू किया, जो कि हालांकि इसके मेरे काम के साथ कोई कनेक्शन नहीं था। मैंने ये सोचा कि मेरा कुछ वहां पे मैं पुरानी जो पिक्चरें देखता था, बिल्कुल। बिल्कुल। 80 के दशक की पिक्चरें जो मैंने देखी थी, जो म्यूजिक मैंने सुना था, उसके बारे में बात करता था। रेडियो का हम्म। शो का नाम था मूवी मैजिक। अच्छा। और उस वक्त जो है वो मजेदार बात यह है कि मुझे वहां पे, मैं कोलगेट पामोलिव कंपनी में काम करता था वहां पे, लेकिन ज्यादातर लोग मुझे कोलगेट के वजह से नहीं जानते थे, वो मुझे अपने रेडियो शो शो की की वजह वजह से से जानते जानते थे। हैं। बिल्कुल। तो शो में मुझे ऐसे ऐसे लोगों के साथ परिचय करने का मौका मिला जो कि मुझे कभी और मौका नहीं मिलता। और ये तो मैंने हमेशा ये सोचा है कि अगर मैं सोचता हूँ कि मैं उसमें एक्सपर्ट हूँ, तो उसमें मजा नहीं आता है, क्योंकि एक्सपर्ट में ना ना आदमी सिर्फ ज्ञान बांटता है, वो सीखने का कुछ मौका नहीं मिलता बिल्कुल। है। तो मेरे ख्याल से तो मैंने वो तो वहां पे ऐसा नया कुछ करने की अगर हम कोशिश करते हैं, तो उसमें यू आर ऑलवेज यू नो स्लाइटली अनश्योर। बिल्कुल। बिल्कुल। मतलब 20-30% जो है ना वो आदमी जानता नहीं है, लेकिन शुरू कर देते हैं तो वो आदमी बाकी चीजें वो सीखता जाता है। बिल्कुल। और जैसे ही वो थोड़ा सा एक्सपर्टीज लेवल की तरफ जाएं, तो हम कुछ नया और करें, तो उस हिसाब से जो है ना आदमी हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखता है। अब जैसे लॉकडाउन जब हुआ, तो मैंने उस दरमियान कुछ कोर्सेज करने की कोशिश की। तो उससे जैसे मैंने फोटोशॉप वगैरह का कोर्स मैंने किया, किसी के साथ मैं सीखता हूँ।
मैंने कुछ ये रेडियो ऑडिशन के एक ऑडिशन करके सॉफ्टवेयर है एडोबी का, वो सीखने की कोशिश की। तो वॉइस रिकॉर्डिंग किस तरह से एडिट की जाए वो सीखने की कोशिश की। तो हमेशा अगर आप कुछ साथ में सीखते रहें कि आप जो भी कर रहे हैं, जैसे अगर आप यूट्यूब में प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसे सिर्फ इतने पे मत छोड़ दीजिए कि जो आपको मतलब थोड़ा बहुत देख लिया, अब मैं शुरू हो गया। वो तो आप नॉविस हैं, आपने 10-20% सीख के आपने शुरू किया। लेकिन अगर आप उसको 60-80% की तरफ ले जाते हैं, और जरूरी नहीं कि एक बात पहले 80% तक पढ़ लें उसके बाद करें, नहीं, बिल्कुल। साथ साथ में करते रहिए और 10 आदमी से बात करते रहिए कि आपने कैसे किया, आपने कैसे किया। ये जो आप आज जिस तरह से कर रहे हैं, मैं इससे 4 चीजें सीख रहा हूँ कि अच्छा, अगर मैं चैनल में करूँ तो इस तरह से कर सकता हूँ। इट्स सच अ वंडरफुल वे ऑफ लर्निंग। तो मैं साथ में मैं ट्राई करूंगा। अब हो सकता है मैं यूट्यूब में ना करूं, मैं लिंक्डइन में करूं, ठीक है ना, या मैं इंस्टाग्राम में करूं। तो कहीं पे भी अगर आप वो ट्राई करते रहें, और दूसरा एक मैंने ये देखा है कि अगर आप किसी को सिखाते रहें साथ में, क्योंकि आप तभी सिखा सकते हैं क्योंकि अगर आप किसी को कुछ सिखाते हैं, तो आप अगर उससे एक कदम आगे ना हो, तो पहली बात तो आपको वो कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि मैं किसी को सिखाऊं, ठीक है ना। क्योंकि वो सोचता है कि भैया क्या बताओगे, क्योंकि ये तो आप जो बताओगे ये तो हमें भी आता है, ठीक है। सो आई थिंक व्हेन यू पुट योरसेल्फ इन द अपॉर्चुनिटी टू टीच अदर्स, और जैसे दूसरे को फायदा होता है, लेकिन मेरे हिसाब से आप पढ़ाते हैं दूसरे व्यक्ति से ज्यादा, कहीं ज्यादा आपको खुद को फायदा होता है, क्योंकि आपके दिमाग में आप तभी सिखा सकते हैं जब आप सिंप्लीफाई कर सकें, ठीक है ना। तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि कॉलेज में भी, मतलब मैंने ये देखा कि कई चीजें जब क्लास में कुछ बात समझ नहीं आई, मैंने अपने किसी दोस्त को पूछा कि भैया तू बता मेरे को ये कैसे बताया ये, तो वो जो मेरे से एक कदम आगे है ना, तो वो बहुत आसान होता है सीखना। कई बार जो फॉर्मल टीचर्स वगैरह होते हैं वो इतने आगे की चीज बता रहे हैं जो कि हम वहां तक भी पहुंचे नहीं है। अगर आप एक दूसरे को पढ़ाएं, ये बहुत आसान तरीका है, मतलब दूसरे को तो फायदा होगा, उससे ज्यादा आपको फायदा होगा। तो आज आप देखें कि YouTube में कितने ऐसे लोग हैं जो कि किसी को कुछ सिखाते हैं, बिल्कुल। चाहे वो रेसिपी सिखाते हैं, आप जैसे लोगों को करियर गाइडेंस दे रहे हैं। तो इसमें आप 10 आदमी से बात कर रहे हैं, आपको खुद को भी कुछ आइडियाज आए होंगे, बिल्कुल। जाहिर है मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसके दरमियान मुझे कुछ आइडियाज आए, मैंने आपके चैनल्स में लोगों के इंटरव्यूज मैंने देखे, उससे मुझे 4 चीजें समझ में आई, ठीक है ना। तो इन दिस होल प्रोसेस योर लर्निंग इज एक्टिव। वो पिक्चर देखने वाला वो मॉडल जो है वो मेरे हिसाब से बहुत गलत है, और मैंने अपनी जिंदगी में मैं इसको एक बहुत भारी गलती मानता हूं कि जो मैंने जब सीखा कॉलेज में, जब मुझे बहुत मौका मुझे था, तो मैंने वो पिक्चर देखने जैसे मॉडल में मैंने किया का, ये अकल मुझे बाद में आई। बिल्कुल। सो आई वुड लव टू हैव चेंज दैट। और अभिजीत, वो जो आप गलती कह रहे हैं, वो कुछ हद तक शायद जैसे एजुकेशन हमारा चलता आया है, वो डिजाइन भी कुछ उस तरह का है, और जो लोग देख रहे हैं उन्होंने भी वो गलतियां की होंगी। तो एक दो जी बातें मुझे बड़ी अच्छी लगी आपकी, कि आप कुछ भी कर रहे हो, आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, कोई भी लाइन पकड़े हुए हो, उस लाइन के आजू बाजू इधर उधर सराउंड चीजों में बहुत चीजें एक्सप्लोर करने और सीखने की होती हैं, और उन चीजों से कई रास्ते निकल सकते हैं। तो आपका ध्यान सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं और मैं एग्जाम दे दूं और मैं आगे बढ़ता जाऊं। थोड़ा ब्रॉड होना चाहिए होराइजन, की उसके आसपास के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनसे आप बहुत चीजें सीखते हो। जैसे कि आपने कॉलेज का एग्जाम्पल दिया कि आपने कुछ सीखा जो आपको बाद में कहीं काम आया। दूसरी चीज जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, आपने बोला कि अगर मैंने रेडियो की कोई चीजें सीखी, छोटी मोटी कोई प्रोग्राम्स किए या इधर उधर किया, बाद में मैंने एक रेडियो शो किया जो कि मेरे काम का हिस्सा नहीं था, लेकिन मुझे उससे एक पहचान मिली जो कि मेरी अपनी काम करने की अपनी जो जॉब थी उसकी पहचान से बड़ी। और मैं तो कहूंगा जी कि आप वो सिलसिला आपका आज तक जारी है, कि आपको लोग आपके नाम से जानते हैं। तो और आपको शायद पहचान वो उन्हीं अलग अलग चीजों से मिली है, ना कि एक फॉर्मल रास्ते से। वो जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपने की हैं, वो सब कुछ आपकी पहचान का भी हिस्सा बनती गई और आपकी सीख का भी हिस्सा।